हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। यहाँ पर आप मेरे पास दो चीज़ें देख रहे होंगे। एक अपने पास हार्ड डिस्क है और एक एसएसडी है। पहले स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल होता था, अभी भी होता है इसका इस्तेमाल। और फिर जो टेक्नोलॉजी आई वो आई एसएसडी की। एसएसडी की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत फास्ट होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले। हार्ड डिस्क के अंदर आपको प्लेटर मिल जाएगा, एक्चुएटर आर्म मिल जाएगा, स्पेंडल और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसकी एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, उसको देखिएगा जरूर। हार्ड डिस्क के अंदर की जो पार्ट्स है उसका वीडियो का देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को देखने को मिलेंगी। तो हार्ड डिस्क में एक पीसीबी भी होती है जो मेन जो आपके जो हेड है, प्लेटर है, इन इत्यादि चीज़ों को कंट्रोल करती है। अब हार्ड डिस्क की जो भाई एक डिसएडवांटेज ये होता है कि यार आप इसको बहुत ही केयरफुली लेके जा सकते हैं, लेकिन गलती से अगर गिर गई ना तो इसका हेड टूट गया तो समझ लीजिए हार्ड डिस्क आपकी खराब हो जाएगी। हालांकि इसका डाटा रिकवर किया जा सकता है इसको रिपेयर वगैरह करवा के, लेकिन जो एसएसडी है इसके मुकाबले कहीं बेहतर होती है, लेकिन खतरा इसमें भी होता है। लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ें होती है वो आज मैं बताऊंगा। हार्ड डिस्क के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो एसएसडी की जो क्या पर होगा, हमारे पास एसएसडी है 240 जीबी की एसएसडी है। कंपनी कोई सी भी हो सकती है। तो देखिए आज सिर्फ हम इस पे बात करेंगे, इसके अंदर चीज़ों के बारे में, क्या ये रिपेयर हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि क्या हम एसएसडी को रिपेयर कर सकते हैं। तो जी हाँ, 80% तक आप एसएसडी को रिपेयर कर सकते हैं। इसमें देखिए लॉक चारों तरफ बने हुए हैं। तो अगर आपके पास कोई खराब एसएसडी हो तो ना पहले उसको ट्राई कीजिएगा खोल के। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो, या कहीं से भी आप लेके आ सकते हैं कंप्यूटर शॉप से। तो हालांकि ये पूरा फ्रेम इस तरीके से बनाया गया है ताकि ये फिट हो सके उस जगह पे जहाँ पर इसका स्थान बनाया गया होता है लैपटॉप के अंदर, या स्पेशली। अच्छा, काफ़ी लोगों का एक सवाल और होता है कि ये जो छोटी वाली एसएसडी होती है या छोटी वाली हार्ड डिस्क है, इसको हम बड़े सीपीयू के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं डेस्कटॉप के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लग वगैरह सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। और ये एसएसडी आप लैपटॉप के साथ साथ आप बड़े वाले अपने सीपीयू के साथ में लगा सकते हैं अंदर से, विंडोज वगैरह इंस्टॉल करने के लिए। ये थोड़ा सा सस्ती पड़ती है। जो दूसरी एसएसडी आती है वो कॉस्टली होती है, ठीक है। एनवीएमई जो एसएसडी होती है वो थोड़ा सा कॉस्टली होती है। तो आप विंडोज वगैरह इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपके पास बजट कम है तो इस एसएसडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो 2.5 इंच वाली ये छोटी वाली होती है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अगर आपके पास इतना बजट नहीं है तो। अब देखिए साइज इसमें अलग अलग हो सकता है। तो इसमें देखिए ये इसमें जो है कुछ पार्ट अच्छे, इसमें स्टोरेज आप बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इसका एक अलग से यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें दी गई हैं मैं यहाँ पर बताऊंगा, और क्या ये रिपेयर हो सकता है उस बारे में थोड़ा सा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें ये तो आपका कनेक्टर है जिसमें आपका साटा कनेक्टर जिसको बोलते हैं ये है, और मेन पावर का आपका इसमें लग जाता है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिए गए जैसे कि आपका कॉइल कॉइल है। इसमें देखिए कुछ और कंपोनेंट, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होंगी। ये कॉइल है, ये कैपेसिटर्स पीएफ वगैरह हैं जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं। पीएफ और कैपेसिटर एक ही होते हैं। कम वैल्यू के पीएफ होते हैं, ज़्यादा वैल्यू के माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर्स होते एक ही है, ठीक है। ये आपके वोल्टेज रेगुलेटर हो सकता है। ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर इनका इस्तेमाल वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया गया है। तो अगर हम डाटा शीट वगैरह इसकी कहीं मिलती है तो देखेंगे तो ये वोल्टेज रेगुलेटर ही होते हैं। कहीं पर 1.5 वोल्ट या 1.3 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है, कहीं पर 5 पॉइंट कुछ की जरूरत पड़ रही है, कहीं पर 3.3 वोल्ट की जरूरत पड़ रही है। तो ये रेगुलेटर से अलग अलग वोल्टेज बनाकर इन आईसीज को देते हैं, क्योंकि इन आईसीज एक फिक्स वोल्टेज पे काम करती है। तो ये रेगुलेटर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पर ये आप, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया, ये शंट रजिस्टर है, ये रेगुलेटर है, ये कॉइल है। ये कॉइल की पहचान है कि अगर आप इसको चेक करोगे तो कंटिन्यूटी में बीप मारेगा। ये कैपेसिटर्स हैं, ये छोटी सी आईसी दी गई है। ये आईसी अब क्या काम करती है ये तो फिर सर्च करने पर पता चलेगा। तो ये आईसी है मेन, ये आईसी है। अच्छा, ये एक कंट्रोलर आईसी है। ज़्यादातर केस में यहाँ पर एक रैम भी लगी होती है, और वैसे कंट्रोलर या रैम कुछ भी हो सकती है, सर्च करके देख लेंगे, ठीक है। और ये इसकी एन एंड फ्लैश मेमोरी है। तो सारा डाटा आपका इसके अंदर होता है। जितना भी डाटा एसएसडी के अंदर है, जो फोटोज है, वीडियोज हैं जो है, वो इसके अंदर है। इसकी आप मेमोरी को बढ़ा सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा एक एनएनडी फ्लैश लगा के। अब काफ़ी बार ये जब खराब हो जाती है तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसमें प्रॉब्लम, अगर गिर के खराब हुई है
तो डेफिनेटली गिर के अगर ख़राब हुई है तो इसमें जो आईसीज हैं इनको आप रिवॉल्व करें तो इसमें 99% 9 चांसेस के हैं इसके सही होने के। गिर के ख़राब होने वाले केस में ज़्यादातर आपकी आईसी जो बॉल है वो टूट जाती हैं। जैसे मोबाइल के अंदर जो आईसीज लगी होती है वही आईसी इसके अंदर लगी हुई हैं। हालांकि आईसी अलग अलग कामों के लिए यहाँ पर अलग नंबर की हो सकती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेम मोबाइल की आईसी इसके अंदर है, लेकिन हाँ ये रिवॉल्विंग वाली आईसी है, तो इनको रिवॉल्व करके अगर आप मोबाइल वगैरह रिवॉल्विंग का काम करते हैं तो इनको रिवॉल्व करके ट्राई कर सकते हैं। तो ये हो सकता है रिवॉल्व करके काम चल जाए, आपका बन जाए। और अगर चलते चलते खराब हो गई है, हो सकता है जिसको नैंड फ्लैश है ये करप्ट हो गई हो, ऐसे केस में आप इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके प्रोग्रामर्स बहुत सारे आते हैं, यूनिवर्सल प्रोग्राम है जिसे एनएनडी फ्लैश को प्रोग्राम किया जाता है या उसको रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगर मोबाइल रिपेयरिंग वाले होंगे उनके पास इजी टैग वगैरह होते हैं, उनसे भी नैंड फ्लैश को रिपेयर किया जाता है। और ये आईसी भी काफ़ी बार ख़राब होती है तो सेम आईसी आप इसमें डाल सकते हैं। कंट्रोलर आईसी है, नैंड फ्लैश तो सेम डालने के बाद प्रोग्राम करना पड़ सकता है, तो कंट्रोलर आपको यहाँ पर इसमें अगर कंट्रोलर या रैम है तो सेम नंबर के आप डालें। तो अगर ये आईसी ख़राब है, आईसी जब ख़राब होती है तो उसके आसपास के कुछ कंपोनेंट्स जैसे कैपेसिटर्स हैं ये शॉर्टिंग मारने लगते हैं, तो ऐसे पता चल जाता है कि अपनी आईसी ख़राब है। अगर शॉर्ट कोई कैपेसिटर नहीं दिखा रहा तो आईसी चेंज करने के बाद ही कंफर्म हो सकता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पर आईसी खराब है, ठीक है, कुछ केसेस में। अब आगे अगर इंटरेस्ट है आप रखते हैं तो मैं ज़रूर इसका वीडियोस बनाऊंगा रिपेयरिंग वगैरह। आज सिर्फ एक छोटा सा गाइडेंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये जो रेगुलेटर्स हैं, जब भी आपको जानना होता है कि कौन सा रेगुलेटर कितनी वोल्ट कौन सी पिन से आउटपुट कर रहा है या कहाँ से इनपुट ले रहा है, उन रेगुलेटर्स के नंबर को आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ से डिटेल से सारे रेगुलेटर्स के वर्किंग मिल जाए। बाकी कैपेसिटर को, रेजिस्टेंस को और अदर कंपोनेंट्स को चेक करना बहुत आसान है। सिर्फ आप रेगुलेटर्स को, हाँ, रेगुलेटर को एक तुक्के में चेक करने का मतलब है कि आप यहाँ पर क्या है ना कि आप उसमें शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं सभी लेग्स की, ठीक है। इनमें कोई लेग में आपस में किसी दो लेग में आपस में शॉर्टिंग तो नहीं इसलिए चेक कर सकते हैं, लेकिन डिटेल से चेक करने के लिए आपको उनकी डाटा शीट निकाल के चेक करना भी ज़रूरी होता है। तो हार्ड डिस्क के मुकाबले एसएसडी को रिपेयर करना वैसे आसान ही है, क्योंकि इसमें एक सर्किट है और सर्किट में जो कंपोनेंट्स अगर आप इनकी जानकारी रखते हैं तो रिपेयर करने में कोई इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर इसमें प्रोग्रामिंग फॉल्ट आता है तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है, इसकी रिपेयरिंग से रिलेटेड प्रोग्रामिंग जो होती है अगर वो आपको आती है तो आप इसको रिप्रोग्राम करके रिपेयर कर सकते हैं अगर प्रोग्राम का फॉल्ट है तो। नॉर्मली हार्डवेयर का फॉल्ट है, कहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रही प्रॉपर, कोई वोल्टेज नहीं दे रहा, कोई आईसी पे वोल्टेज नहीं पहुंच पा रही है, तो इस केस में आप आईसीस की जानकारी लेके उसको ट्रैकिंग ट्रेसिंग वगैरह करके रिपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अगर आप इंटरेस्ट हैं तो इसके रिपेयरिंग पे बनाऊंगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं भी इंटरेस्ट लूंगा इस टॉपिक पर और मैं आगे वीडियोस बनाता रहूंगा ताकि आप लोगों को कुछ नई नई चीज़ें भी बताता रहूं, सिखाता रहूं। ठीक है, टेक केयर। कुछ सीखने के लिए इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करना, आपके सपोर्ट से ही मुझे एक नई चीज़ जानने को सीखने को मिलती है। अगर आप जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रखेंगे सीखने में तो मैं उतने ही टॉपिक्स पे काम करता रहूँगा और नई नई चीज़ें सर्च करूँगा, ढूंढूंगा। देखिए ये चीज़ सब चीज़ों में प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं। अगर आप लोग मुझे पुश करेंगे यार ये चीज़ मुझे सीखनी है तो मैं इस पर रिसर्च करूँगा और रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियोज लेके आऊँगा जिससे आप लोग भी सीखेंगे। ठीक है, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा। वीडियो अगर तभी बनाऊंगा जब आप इंटरेस्ट रखेंगे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या क्या चीज़ें और सीखना चाहते हैं, तो उन चीज़ों पर मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, वक्त दूंगा और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने मैं लेके आऊंगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें रिपेयर करने में भी आसानी होगी। थैंक यू।